एसएससी सीजीएल एस्पिरेंट हो और रोज मॉक लगा रहे हो लेकिन मॉक स्कोर इंप्रूव नहीं हो रहा, तो भाई परेशान मत हो। आज तुम्हारा भाई इसी टॉपिक के बारे में बात करेगा और आज आपको पता चलेगा कि मॉक टेस्ट सिर्फ देने के लिए नहीं होता, बल्कि अगली बार जब मॉक टेस्ट दो या एग्जाम दो तो उसमें कैसे इंप्रूव करें इस चीज के लिए होता है। तो चलिए भाई करते हैं स्टार्ट। तो भाई सबसे पहले तो सभी को जय श्री राम। और आज इस वीडियो में चार चीजों पे बात करेंगे। सबसे पहले तो मॉक टेस्ट को एग्जाम जैसा कैसे दें, दूसरी चीज मॉक टेस्ट का डिटेल एनालाइज कैसे करें, तीसरी चीज अपने स्कोर को इम्प्रूव कैसे करें, और चौथी चीज है टाइम मैनेजमेंट और एक्यूरेसी कैसे लाएं अपने मॉक में। तो वन बाय वन करके बात करते हैं। सबसे पहले जो बात करेंगे कि मॉक टेस्ट को एग्जाम जैसा कैसे दें। तो भाई मॉक टेस्ट को एग्जाम की तरह देना चाहते हो तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए सही तरीका मॉक टेस्ट देने का। तो इसे हम 5 स्टेप में बांट सकते हैं। तो सबसे पहला जो स्टेप है वो है टाइम मैनेजमेंट। अगर आप जब भी मॉक लगाओ तो सबसे पहले इजी क्वेश्चन करो और देन फिर मॉडरेट देन फिर डिफिकल्ट, क्योंकि शुरू में अगर आप डिफिकल्ट करोगे तो आप ज़्यादा टाइम ले जाओगे क्योंकि आप पैनिक कर जाओगे। तो सबसे पहले जब भी मॉक लगाओ, चाहे किसी भी सेक्शन से स्टार्ट कर रहे हो, तो सबसे पहले इजी क्वेश्चन को गो थ्रू करो एक बार, है ना। देन फिर मॉडरेट देन फिर डिफिकल्ट। इससे क्या है, तुम जल्दी कर लोगे क्योंकि इजी क्वेश्चन या नॉर्मल क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं, डिफिकल्ट क्वेश्चन कम होते हैं। तो इसके डेप्थ में नहीं जाऊंगा, लेकिन आपको जब भी मॉक लगाना तो इजी क्वेश्चन पहले करोगे जिससे बर्डन हल्का होता है और आप पैनिक नहीं करोगे। लास्ट में आप नॉर्मल माइंड से, इजी माइंड से, रिलैक्स माइंड से डिफिकल्ट क्वेश्चन भी कर जाओगे। तो सबसे पहले टाइम मैनेजमेंट। दूसरी चीज़ है भाई, रियल एग्जाम जैसा माहौल बनाओ। फ़ोन को एयरप्लेन मोड पे डाल दो, डिस्ट्रैक्शन फ्री माहौल बनाओ। और क्या नाम है, एग्ज़ाम को 1 घंटे में ही सोल्व करो। जितने टाइम में दिया हुआ है पूरा कंटिन्यू 1 घंटे तक अपना एग्जाम पेपर सोल्व करो, बिल्कुल एग्जाम की तरह। तीसरी चीज़ है भाई, तुक्के लगाने से बचो। अगर कोई चीज़ नहीं आती तो उसे स्किप कर लो, लेकिन तुक्का मत लगाओ। ठीक है ना भाई, उससे आपकी एक्यूरेसी बिगड़ सकती है, तो उसमें आपको कोई फायदा नहीं होगा। चौथी चीज़ है भाई, सेक्शन वाइज, मतलब जैसे जो भी कुछ मेरे भाई मैथ्स से स्टार्ट करते हैं, कुछ मेरे भाई रीजनिंग से स्टार्ट करते हैं। तो जिसमें आप अच्छा स्कोर करते हो, जिसमें आप मतलब बढ़िया स्कोर कर सकते हो, जिसमें कॉन्फिडेंस रहते हो, उसे पहले करो। क्योंकि अगर आप शुरू में उससे लेके चलोगे तो आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, जिससे कि आप अच्छा करोगे एग्जाम में। पांचवी चीज़ है भाई, मॉक टेस्ट सीखने के लिए होते हैं, हारने के लिए नहीं होते। तो पैनिक नहीं करना बिल्कुल भी जब भी मॉक टेस्ट दो, नॉर्मल। कभी कभी ऐसा होता है कि मैक्सिमम क्वेश्चन, जैसे 2-3 क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं जो नहीं बनते, तो थोड़ी हताश हो जाती है। तो भाई उसमें नहीं, क्योंकि हम सीख रहे हैं, अभी हम रियल एग्जाम में नहीं बैठे, हम सीख रहे हैं। तो उस चीज़ को एक्सेप्ट करो और आगे बढ़ो। तो भाई अब बात करेंगे मॉक टेस्ट को सही तरीके से कैसे एनालाइज करें। तो स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे। तो सबसे पहले जो आपको काम करना है वो करना है कि सबसे पहले अपने सेक्शन वाइज अपना स्कोर देखना है कि सबसे कम किस में स्कोर आया है। देन फिर नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स देखने हैं कि इस सेक्शन में तुमने कितने कितने अटेम्प्ट किए हैं। जिसमें सबसे कम अटेम्प्ट किए हो और जिसमें सबसे कम स्कोर हो, जीएस को छोड़ के कह रहा हूँ, जीएस में सबके कम अटेम्प्ट होते हैं और कम स्कोर होते हैं। तो जीएस को भी ले सकते हो, लेकिन उसके बाद जो है, क्योंकि सबसे पहले 3 सब्जेक्ट पे मेन फोकस करेंगे। तो जीएस तो सबका कमजोर होता है, एज यू नो, मेरा भी है। तो कहाँ थे हम, हाँ। तो सबसे पहले देखना कि भाई किस सेक्शन में हमारे कम नंबर आए हैं और किस में हमने कम अटेम्प्ट किए हैं। तो जिसमें भी करे होंगे वो सेक्शन आपका वीक है, उस पर काम करने की जरूरत है। तो दूसरी चीज भाई, अब मूव करना है गलत क्वेश्चनों की तरफ जो आपने गलत किए हैं। तो अगर आपने मैथ में गलत किए हैं तो मैथ में, मतलब ओवरऑल सबका चेक करना। तो जैसे आपने मैथ में गलत किया है तो आपको देखना है कि मैथ में कहाँ गलती की है। आपको कंसेप्ट नहीं आता था, या अगर आपको कंसेप्ट आता था तो आपने उसमें गलती की है, आपकी कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है, या फिर आपने सिली मिस्टेक की है। तो ये चीज़ आपको देखनी है, और जो भी गलत क्वेश्चन हुए उन्हें खुद से सोल्व करना है। तो और भाई उन क्वेश्चनों को आप स्क्रीन शॉट लेके भी रख सकते हो अगर चाहो तो। अगर आपको लगे कि हाँ यार ये आगे भी आ सकता है गलती है, तो वो मतलब परेशान कर सकता है तो। और अब दूसरी चीज भाई, जैसे इंग्लिश में वोकैब में मिस्टेक हो सकती है, ग्रामर में और कॉम्प्रिहेंशन में, तो आपको ये चीज नोटिस करनी है कि कहाँ गलती हो रही है, और उसे एक पेपर पे लिख लो या मोबाइल में लिख लो नोट्स बना के कि हाँ भाई मुझे इस पे काम करना है कि आगे जाके गलती ना हो। तो भाई गलत क्वेश्चन देख लिए, अब वो क्वेश्चन देखने हैं जो आपने स्किप किए हैं, मतलब छोड़ दिए हैं, आपने अटेम्प्ट ही नहीं किए हैं। तो उन क्वेश्चनों को आपको देखना है कि भाई क्या ये मुझे नहीं आते थे, और नहीं आते थे तो उन टॉपिक को लिख लेना है कि ये चीज़ें मुझे नहीं आती है तो ये मुझे सीखनी है। ठीक है भाई, उनको छोड़ना नहीं है, क्योंकि वो आपके आगे वाले मॉक्स में भी आ सकते हैं, एग्जाम में भी आ सकते हैं। तो उन चीज़ों को आपको लिखना है जिससे कि आप उसमें इम्प्रूवमेंट कर सको। तो आपको पूरी नोट बना लेना है कि ये जैसे कोई चैप्टर है, मैथ का ही कोई चैप्टर है, जैसे ज्योमेट्री हो गई, इसका ये
वाली कंसेप्ट मुझे नहीं आता तो उसको लिख लेना है, इसकी प्रैक्टिस करनी है। तो वीक बाय वीक डिवाइड करके उसकी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। तो स्किप क्वेश्चन को भी देखना है और देखना है कि भाई मैं ये क्यों नहीं कर पाया। अब भाई बात कर लेते हैं जो आपने सही क्वेश्चन करे हैं उनको भी आपको एक बार गो थ्रू होना है, उनसे भी, क्योंकि उनमें आपको सबसे पहली चीज जो नोटिस करनी है वो देखनी है कि किस क्वेश्चन में मैंने ज्यादा टाइम लिया है। जिस क्वेश्चन में भी आपने 1 मिनट से ऊपर टाइम लिया है, 1 मिनट 1.5 मिनट 2 मिनट टाइम लिया है, तो उस क्वेश्चन को आपको जल्दी करने का ट्राई करना है, अगर आप कर सकते हो तो। ठीक है भाई। और कुछ क्वेश्चन होते हैं जिनमें टाइम लगता है, मैं ऐसे नहीं कि हर क्वेश्चन को तुम 1 मिनट में कर दोगे, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो उस समय हमें स्टक नहीं करते तो हम थोड़ा टाइम ज़्यादा ले जाते हैं, तो उन क्वेश्चनों पे भी ध्यान देना है। और भाई मॉक एनालिसिस में टाइम लगता है, ये नहीं होता कि आधे घंटे में या 15 मिनट में तुमने एनालाइज कर लिया पूरा मॉक। जो 1 घंटा अगर तुम मॉक देने में दे रहे हो तो कम से कम 1 घंटा तो मॉक एनालिसिस को दो, तभी इम्प्रूवमेंट दिखेगा। तो ये साफ सीधी बात, ये नोटिस कर लेना आप लोग। ठीक है भाई। तो जिस क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम लग रहा है उसे भी आपको देखना है और उसे सही करना है, और जो क्वेश्चन को आप मतलब साथ साथ करते जाना है। और कभी कभी ऐसा होता है कि हम गैस वर्क में भी क्वेश्चन को वो कर देते हैं, टिक कर देते हैं, तो उस वो गलत है। क्योंकि वो मॉक में तो ठीक हो जाता है लेकिन हमें आता नहीं है, क्योंकि हमने गैस मारा हुआ है, तो उसे जरूर देखना, ऐसे क्वेश्चनों को जरूर देखना, क्योंकि वो आगे जाके एग्जाम में भी आ सकते हैं। तो भाई अब मॉक टेस्ट में स्कोर को इम्प्रूव कैसे करें। अब आपने एनालाइज भी कर लिया और आपको देने का तरीका भी आ गया। अब बात कर लेते हैं कि भाई मॉक टेस्ट में अब स्कोर को इम्प्रूव कैसे करूं। तो भाई आप अब मॉक टेस्ट से ये जान चुके हो कि आपको कहाँ कहाँ कमी है, कहाँ वीकनेस है, कहाँ किस सेक्शन में आपकी मतलब नंबर कम आ रहे हैं, किस सेक्शन में आपकी मेहनत की ज़रूरत है। तो ये चीज़ें आप जान चुके हो। अब उन्हीं चीज़ों पे आपको काम करना है। अब तो अपने जो भी आपने वीक टॉपिक लिखे होंगे, जो चीज़ में आपके रिवीजन नहीं हुआ है, उन टॉपिकों को आपने लिखा होगा तो उनका रिवीजन करना है। उनको कुछ जो टॉपिक आपको नहीं आते उनको सीखना है। और क्या नाम है, और एक और चीज़ जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपको धीरे धीरे करके, मतलब एक वीक में एक टॉपिक उठा सकते हो अगर टॉपिक बड़ा है तो, या 1 डे मतलब एक एक दिन करके एक एक वीक टॉपिक को सुधार सकते हो। तो आप ऐसे कर करके इसे कर। तो भाई चौथी चीज़ है टाइम। आप मॉक टेस्ट देते होगे, हर सेक्शन में आपको अलग अलग टाइम लगता होगा भाई, किसी में ज़्यादा लगता है किसी में कम लगता है। तो मैक्सिमम टाइम लोग मैथ में लेते हैं, देन फिर रीजनिंग, फिर इंग्लिश और फिर जीएस। तो आपको देखना है कि आप किस सेक्शन में कितना टाइम ले रहे हैं। अगर आप किसी सेक्शन में ज़्यादा टाइम ले रहे हो तो भाई उसको आपको सुधारना पड़ेगा। वो सुधरेगा कैसे, आपको सेक्शनल मॉक लगाने हैं। जैसे मैथ में अगर आपका ज़्यादा टाइम लग रहा है तो आपको सेक्शनल मॉक लगाना है, और उससे आपको दिन में 2 सेक्शनल मॉक लगाओगे तो उससे आपकी स्पीड सुधरती चली जाएगी, क्योंकि आपको फिर वो रूटीन बन जाएगा कि हाँ इतने टाइम में आप कर रहे हो। मैंने भी अपना ऐसे ही सुधारा। तो भाई इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, और अगर आप अपने मॉक को सही से एनालाइज करोगे और उस पे अपने वीक एरियाज पे काम करोगे तो आपका स्कोर जरूर इम्प्रूव होगा। तो भाई इन चीज़ों को आप फॉलो कर सकते हो। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना और अपने भाई को थोड़ा सा प्यार बरसा देना।